नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच अमेरिका का जो स्टैंड रहा उसने लोगों को हैरान कर दिया, क्योंकि अमेरिका जहां एक तरफ भारत का सबसे करीबी होने का दम भरता रहा, वहीं अमेरिका के एक्शन इसके बिल्कुल उलट रहे। इसी कड़ी में एक शख्स की चर्चा भारत से लेकर अमेरिका तक और बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान तक हो रही है। ये शख्स है जेंट्री थॉमस बीच। जेंट्री थॉमस बीच एक ऐसे शख्स हैं जो ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति की शपथ के लेने के 10 दिन के बाद से ही बिजनेस डील पर पाकिस्तान पहुंच गए थे। डॉन न्यूज की 30 जनवरी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जेंट्री थॉमस ने तब कहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप आर्थिक कूटनीति में विश्वास करते हैं और उनका यह दौरा इसी के तहत हो रहा है। जेंट्री थॉमस ने कहा था, हम पाकिस्तान में अलग अलग सेक्टर में अरबों डॉलर निवेश करने की योजना बना रहे हैं, जिनमें खनिज और प्रॉपर्टी सेक्टर शामिल है। जेंट्री थॉमस जूनियर ट्रंप के बेहद करीबी दोस्त हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ट्रंप पर भरोसा करना भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या इस वक्त जो नाजुक वक्त चल रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच, उस दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा किया जा सकता है? देखिए, कोई व्यक्ति के ऊपर भरोसा या ना भरोसा करने की बात ही नहीं है जी। और ये बात मैं बहुत पहले से कह रहा हूं कि इंडिविजुअल से डिप्लोमेसी नहीं चलती। हर देश का अपना इंटरेस्ट होता है, हर देश की अपनी नीति होती है। प्रधानमंत्री मोदी रहें या बाद में कोई और प्रधानमंत्री आ जाए तो पाकिस्तान के साथ क्या रिश्ते सुधर जाएंगे? ऐसा नहीं होता जी। ये देश का अपना इंटरेस्ट होता है कि देश किधर क्या कर रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कूद के कह दिया कि मैं हूं ही मैन, मैंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है न्यूक्लियर वॉर जो है रुकवा दिया। जी। है ना, 7 बार उन्होंने क्लेम कर लिया। कल शाम क्या हुआ? हिंदुस्तान के पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक थी जी। सर्वदलीय, और वहां विदेश मंत्रालय के सेक्रेटरी वो वहां पे थे। विदेश मंत्रालय की तरफ से सारे सवालों का जवाब दिया गया। तो एक बड़ा सवाल, और आज हर अखबार में पूरी दुनिया में ये जा रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप के लोग भी पढ़ रहे होंगे, वो व्हाइट हाउस के भी लोग पढ़ रहे होंगे, पाकिस्तान में भी पढ़ा जा रहा हो, हर जगह पढ़ा जा रहा होगा। एंड आई मस्ट सैल्यूट इंडियन गवर्नमेंट फॉर दिस, कि उनसे पूछा गया है भाई ये ट्रंप ने बीच बचाव किया क्या? उन्होंने मध्यस्थता की क्या? क्या हुआ है? क्या ट्रंप ने इस युद्ध को रुकवाया? जी। ट्रंप का कोई रोल था? भारत सरकार की तरफ से इसको मोस्ट ऑथेंटिक बयान समझ लीजिए अब तक का। उन्होंने कहा कि ये जो सीज फायर हुआ है, युद्ध विराम जैसी स्थिति जो बनी है जी, ये पाकिस्तान की तरफ से पहल आया। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन किया और उसके बाद ये सारी चीजें हुई। डोनाल्ड ट्रंप को मध्यस्थता करने का आदेश हिंदुस्तान ने नहीं दिया था। मतलब आप समझिए, आपने कह दिया कि अमेरिका का राष्ट्रपति वो अपने मन से कर रहा था। Neither we said, asked or invited him to do mediation. तो उनसे पूछा गया कि जब आपने उनको कहा नहीं, आपने आदेश दिया नहीं, आपने उन्हें परमिट नहीं किया, तो फिर भी वो क्लेम किए जा रहे हैं। जी। तो यहां बताया गया कि भाई उनको रोका थोड़ी जा सकता है। कोई आदमी अपने मन से कुछ भी बोल रहा हो, उससे क्या? सो ही वॉन्टेड टू गेट इन, सो ही गॉट इन। हिंदुस्तान का कोई औपचारिक रूप से अमेरिका को इस सिचुएशन में मध्यस्थता करने के लिए नहीं कहा गया। तो ये तो उल्टा पड़ गया दाव। बिल्कुल। तो ट्रंप जो है वो क्यों घुसे, पाकिस्तान को क्यों बचाया? कहानी ये है।
इतना इंटरेस्ट क्यों पाकिस्तान में? भाई क्यों आपने पाकिस्तान को तो अभी 3 दिन और चला गया होता, ये युद्ध पाकिस्तान खत्म हो गया होता। और मैं विपक्ष के लिए भी कहूंगा कि यह सवाल अच्छा किया आपने उठाया। जब अमेरिका से बातचीत सरकार करेगी, आज करे कल करे, किसी भी लेवल पे या डिप्लोमेटिक टॉक हो, तो आपने सरकार को मजबूती दे दी। आप सरकार के हाथ में एक हथियार दे दे कि भाई वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री। आप इस तरह की बातें कर रहे हो तो हिंदुस्तान में आपको कोई पसंद नहीं कर रहा। आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। यहां मल्टी पार्टी सिस्टम है, यहां इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, हम आपको कहां ढोएंगे। आप अपने देश के इंटरेस्ट में काम कर रहे हो तो हम भी अपने इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। दैट्स व्हाई आपकी कोई जरूरत नहीं है। और सीज फायर के बाद से ही आप ये समझिए, राजनीति डिप्लोमेसी वो इशारों में की जाती है। वो ये कह रहा है कि भाई हमने सीज फायर करवा दिया, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देयर इज नो सीज फायर, द ऑपरेशन इज ऑन। तो क्या है मतलब इसका? क्यों बचा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप? एक कंपनी है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल। इस कंपनी में, यह अमेरिका की कंपनी है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप के परिवार की 60% हिस्सेदारी है जी। दोनों बेटा और जीजा जी, है ना। उनका जो दामाद है वो सबका उसमें है। तो सरकार जैसी बनी, मैं बार बार कहता हूं कि राजनीति में बाल बच्चों से ज्यादा परेशान हो जाते हैं नेता जी। बहुत बड़े बड़े नेताओं की जिंदगी खराब हो गई अपने बच्चों की वजह से। ऑलरेडी पहले भी विवाद में रहा है उनका बेटा ट्रंप जूनियर। तो ये कंपनी करती क्या है? तो ये कंपनी जो है बिजनेस डील्स करती है इधर से उधर। तो आपने जिनका नाम लिया जेंट्री बीच का, वो इनके बेटे ट्रंप जूनियर के ये मित्र हैं और ये सब साथ में काम करते हैं। और ये दोनों के ऊपर ही बहुत आरोप लगे हैं फाइनेंशियल इधर उधर का, गड़बड़ी करने के। हाँ, पहले से ही सब बदनाम लोग हैं। तो जैसे ही बाप बन गए फौजदार, है ना, जैसे ही राष्ट्रपति बन गया ट्रंप, तो बाल बच्चे कूद पड़े, माल कमाना है। तो अमेरिका में तो दिक्कत होगी जी। तो धौंस जमाने के लिए कहां जाओगे? जो धौंस में आ जाएगा, जिसको जरूरत है। तो अभी दुनिया में 3 रोग स्टेट है, नासूर बने हुए हैं दुनिया के। 3 जो है, 3 मुल्क जो है वो रोग स्टेट है। वो किसी भी तरीके से इंटरनल प्रॉब्लम इतना ज्यादा है कि अमेरिका का कुछ भी जो है वो तलवा चाटने के लिए तैयार है। तो वहां पहुंच गया। कहां गया? टर्की, पाकिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान में जब ये गया, पाकिस्तान में 2 बार जा चुका है ये बीच, बेटा भी आया है उसका पाकिस्तान में, और वहां एक प्राइवेट कंपनी के साथ डील करता है। और बताया जा रहा है कि उसमें मुनीर भी इन्वॉल्व है, उसमें शहबाज भी इन्वॉल्व है। दोनों ही। ये डील ही मुनीर ने करवाई है? नहीं, दोनों ही मिलकर किया है डील। मुनीर क्या करवाएगा? तो ये जो है वो सारे लोग मिलकर वहां, इनको पाकिस्तान लूटना है, उनको भी पाकिस्तान लूटना है। तो ये कहा गया कि अरबों इन्वेस्ट कराएंगे। पहले करवा लो भाई। देखिए कौन ऐसा माइकल लाल पैदा हो गया है इंडस्ट्री वाले जो पाकिस्तान जैसे देश में इन्वेस्ट करने को तैयार है। अब किसको पैसा ही बर्बाद करना हो वो कर सकता है, कोई उसमें इशू नहीं है।
पिछले 10 साल से तो हमने नहीं देखा कि भाई कोई इन्वेस्टमेंट आ रहा है। जिसने इन्वेस्ट किया सीपेक में, चाइना सेना भी भेज दिया, सब कुछ भेज दिया, और उसके बाद वो बैक ऑफ कर गया। सीपेक जो है पूरा नहीं हुआ, वो सारा सब प्रोजेक्ट जो वैसे धरा रखा हुआ है। तो आप जो है जिहादियों के साथ मिलके, आतंकियों के साथ मिलके बिजनेस डील कर रहा है। क्या डील है? बोला यहां बहुत खनिज है। खनिज का मतलब जान रहे हैं क्या है कहानी? क्या टोपी पहनाया गया है ट्रंप के खानदान को? ये पाकिस्तानी टोपी पहनाने में बड़े माहिर है। उन्होंने कहा कि ये जो सिंधु नदी बह के आती है तो बहुत सारी चीजें हिमालय से उस सोना लेकर के आती है जो इकट्ठा हो गया है, और वो जो है $30 बिलियन का, $30 ट्रिलियन का बहुत बड़ा सोने का अपरंपार खजाना है। पाकिस्तानियों ने कहा कि हम लोग तो बेवकूफ हैं, हमारे पास न पैसे हैं न टेक्नोलॉजी है कि उस सोना को निकाल सके। आप आइए, लूटिए। ठीक, इसलिए अपने परिवार का बिजनेस इंटरेस्ट पाकिस्तान के अंदर है, इसीलिए अमेरिका और ये ट्रंप ये बचाने दौरा वो बोला होगा, डैड माय पार्टनर्स आर अंडर अटैक, बचा लो इनको। डोनाल्ड ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा है कि है जस्ट रूइंड एवरीथिंग। वो हिंदुस्तान का जो वहां पे के जो लोग हैं और हिंदुस्तान में जो लोग हैं जो ट्रंप को जो है बड़ा हीरो मानते थे, वो सब नाराज हो गए, सब नाराज हो गए। और ट्रंप शीर्षासन कर ले, ट्रंप जो है किसी जगह पे कोई भी वहां पे कथक कर ले इस्लामाबाद में जाकर के, पाकिस्तान की जनता उसको धूर्त समझती थी, धूर्त समझेगी, आगे भी यही होगा। अमेरिका इज द मोस्ट हेटेड कंट्री इन पाकिस्तान। फिर आपने जाकर के उधर बांग्लादेश को भी कुछ पट्टी पढ़ा दी कि वहां भी हम इन्वेस्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और वो मूर्ख यूनुस कहा ठीक है, वहां कोई कॉरिडोर बन गया है बांग्लादेश से म्यांमार कि दुनिया भर के रिफ्यूजीज को जो है रोहिंग्यास को वापस म्यांमार भेजेंगे। वहां आ गई है आर्मी, बांग्लादेश में आर्मी आ गई है। हिंदुस्तान को अपने हिसाब से चीजों को अपने तरीके से इसको डील करने की आवश्यकता होगी। और तीसरा वो टर्की, पाकिस्तान का यार, वहां भी कहा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये करेंगे। अब दिक्कत क्या है कि सारे लोग तो ये कहानी कह रहे हैं कि भाई ये तो बिजनेस कर रहा है, बिजनेस, वो बिजनेस डिप्लोमेसी करना चाहते हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। नीम के पेड़ के ऊपर जो कोई भी लताएं चढ़ती हैं, बेलियां चढ़ती हैं, उसमें कोई भी फल फूल जो कुछ भी होगा सब वो नीम के तरह ही कड़वा हो जाता है। यह हाल पाकिस्तान का है। अब दिक्कत क्या हुई है कि ये जो आई एम द ही मैन, आई एम द सुपरमैन करके ये घुसे, हिंदुस्तान ने तो लताड़ लगा दिया। अमेरिका को हिंदुस्तान की बहुत आगे जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये सारी चीजें हुई हैं। तो आज मतलब कल दोपहर ही डांट पड़ी पाकिस्तान को, चाइना बुलाया गया, उसके विदेश मंत्री को चाइना हाजिर करने के लिए कहा कि भाई इधर आओ जरा, ये क्या चल रहा है तुम्हारा अमेरिका के साथ। बोले नीम का पेड़ है वो। तो एक तो ट्रबल उसको ये है, और दूसरी दिक्कत ये हो गई, ये सारी खबरें अब अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी ने उठा लिया है, और फिर ये जो है
कि वहां लोग पूछ रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की मदद क्यों कर रहे हो तुम। और देखिए टाइमिंग भी बड़ा गजब है। मैं कहता हूं कभी कभी ऊपर वाला जो है, भोलेनाथ का आशीर्वाद है इस देश के ऊपर। अब एक नेटफ्लिक्स के ऊपर नई सीरीज आई है बिन लादेन, अमेरिका में सुपर डुपर हिट चल रहा है, वो नंबर 1 नेटफ्लिक्स पे है। बिल्कुल। कि कैसे जो ओरिजिनल लोग, कोई वो ये नहीं है, फिल्म नहीं है, डॉक्यूमेंट्री है कि जिसमें सही सही लोग जो सारी चीजें जो है, जो लोग जो इन्वॉल्व लोग थे उनके फर्स्ट पर्सन अकाउंट है वो। अब वहां पूरे सीरीज में अगर कोई आदमी देख रहा है, वहां दिमाग में चलता है ना कि अलकायदा के जितने लोग थे, ये तमाम लोग जिन लोगों ने प्लान किया, एग्जीक्यूट किया, सबका ट्रेनिंग से लेकर के हाइडिंग प्लेस जो है वो सब कुछ ऑपरेशन पाकिस्तान से चल रहा है। बिल्कुल। तो अब सवाल ट्रंप से ये पूछा जा रहा है कि तुम्हारे जो बच्चे हैं ये इतने नालायक हैं क्या कि आप तो कहते हो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये आतंकवादियों को सिर पर बिठा करके यू विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, क्योंकि अब एक नया विस्फोट वहां शुरू हुआ है। क्योंकि ये आप समझिए कि इंडियन लॉबी तो वहां स्ट्रांग है ही, सबसे स्ट्रांग लॉबी वहां ज्यू लॉबी है। और ज्यू लॉबी जो है वो अब ये साफ साफ कह रहा है कि पाकिस्तान, टर्की, इन लोगों के साथ तुमको अगर दोस्ती करनी है तब तो फिर तुमको रिथिंक करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप अगर इस रास्ते पे आगे चले, आज मेरी बात को मान लीजिए, बड़ा डिफिकल्ट होगा इनको अपना ही कैबिनेट, अपनी ही सरकार, अपने ही लोगों को कंट्रोल कर पाना। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग तो छोड़ना भी चालू कर दिए। यू आर नॉट एबल टू डिलीवर व्हाट यू प्रॉमिस्ड। और दूसरा, जिस वैचारिक दृष्टि को लेकर के आप आगे बढ़े थे वो खोखला है। यू जस्ट टॉक टॉक टॉक, और काम ठीक उल्टा करना है आपको। तो ज्यादा दिन तक ये सब कुछ नहीं चल पाएगा, एक कोर्स करेक्शन करने की आवश्यकता होगी। और जो भी होगा इन बोथ वेज, प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुस्तान को ऐसे जगह पे लाके खड़ा कर दिया है, ट्रंप के यस और ट्रंप के नो से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दिक्कत क्या है कि हिंदुस्तान एक कॉम्पिटिटर बनता जा रहा है। ये रिपब्लिकन पार्टी है, सबसे बड़ी दिक्कत इनको यही है कि ये जो वहां की जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जिसको MIC कहते हैं, वो बड़ा परेशान भी होगा। क्योंकि डिफेंस प्रोडक्शन में हिंदुस्तान इस छोटे से 3 दिन के युद्ध के बाद जी एक ऐसा प्लेयर बनकर के उभरा है जिसके पास सस्ते, टिकाऊ, मारक और एक्यूरेट वेपन सिस्टम जो है वो मेक इन इंडिया। तो बहुत सारी चीजें हो रही है। ये जो ट्रंप जो पलटी मारे हैं उसकी कहानी मैंने बता दी। बाल बच्चों के चक्कर में ट्रंप जो है अपनी ऐसी की तैसी करवाएंगे, और ऐसी की तैसी होनी शुरू हो गई है। पाकिस्तान वो 2 नाव के ऊपर पैर रख करके इस बार ट्रेड करेगा। तो आप ये समझिए कि दोनों नाव एक साथ नहीं चलेगी, वो ऐसा फटेगा कि पाकिस्तान लिटरल सेंस में खंड खंड विखंड हो जाएगा। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो भारत को अपना दोस्त बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की से आम डील भी की, यानी आतंकी देश पाकिस्तान के दोस्त तुर्की की ताकत बढ़ाने का काम ट्रंप ने किया। क्या आप भी भारत को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा करना चाहिए? क्या ट्रंप अब लीडर से बड़े आर्म डीलर भी बन गए हैं? अमेरिका और तुर्की के बीच हुई नई डिफेंस डील ने ट्रंप की पोल खोल दी है। अमेरिका ने भारत के आर्म की खेपों को भी लेने से मना कर दिया। याद करिए, इससे पहले ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ लगाने की घोषणा भी की थी। ये वही ट्रंप है जिन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता का क्रेडिट भी खुद ले लिया था। यानी अब ट्रंप पर जो कतई भरोसा नहीं किया जा सकता, और जिस तरह से कलई इनकी
खुल रही है और ये खुद अपनी किरकिरी करा रहे हैं। इससे साफ है कि इनकी समस्याएं अभी और बढ़ने वाली हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।